मैं लगभग 2-3 महीना बौखा भी और सब मिट्टी में मिल गया, सब मेरा मेहनत बेकार हो गया। मैं क्या ही बोलूँ। लखनऊ, मैं विदाउट कोई प्रूफ बात नहीं करूँगा। यहाँ देखो, मुझे मिला था एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, लखनऊ, यूपी। आपके चांस, आपको ग्रीन कार्ड मिलने के 95% चांसेस हो जाते हैं री मेडिकल में, क्योंकि री मेडिकल में अगर 10 बंदे को री मेडिकल के लिए बुलाया गया ना तो 8 बंदे को ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर 10 बंदे को री मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो 8 बंदे को ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो मेरा हो चुका है मेडिकल क्लियर, और अब बात है री मेडिकल की। मुझे री मेडिकल में देखो क्या क्या पॉइंट मिला था, क्योंकि री मेडिकल मेरा जो था वो था 23 फरवरी 2026। 30 जनवरी 2026 को मेरा मेडिकल था, और उसके 20 दिन के बाद आपको 20 दिन का समय दिया जाता है री मेडिकल के लिए। 20 से 22 दिन का समय हमको दिया गया था, और मेरा 23 फरवरी 2026 को लखनऊ, मैं विदाउट कोई प्रूफ बात नहीं करूंगा। यहाँ देखो, मुझे मिला था एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब, लखनऊ, यूपी, और वहाँ का पिन कोड था 226201। मुझे मिला था लखनऊ एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब। तो री मेडिकल में क्या हुआ था और कितने दिन का प्रोसेस होता है री मेडिकल, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और हर बच्चों को शेयर करो जो कि अभी री मेडिकल देने जाएंगे, और री मेडिकल में कौन कौन सा पॉइंट क्लियर होता है और कौन कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर होता है, मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। क्योंकि मैंने वहाँ री मेडिकल में रह के देखा है कि मेरे को क्या पॉइंट था जो मेरा क्लियर नहीं हुआ, और दूसरों को क्या पॉइंट था कि उसका क्लियर हो गया। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले री मेडिकल के शुरू प्रोसेस के बारे में। हम लोग का री मेडिकल 23 फरवरी को था। हम लोग को सुबह 6:30 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे 6:30 बजे से पहले रिपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग को बोला कि आप लोग 2 घंटे बैठिए। 2 घंटे हम लोग बाहर में बैठे रहे। उसके बाद हम लोग को बोला कि आप अपना री मेडिकल का रेड कार्ड निकाल लीजिए, रेड कार्ड के साथ आधार कार्ड निकाल लीजिए। और देखो रेड कार्ड में क्या होता है, रेड कार्ड ये होता है, आपको फिट हो जाओगे तो आपको मिलेगा ग्रीन कार्ड, अगर आप अनफिट हो तो आपको मिलेगा रेड कार्ड। ये देखो रेड कार्ड होता है। तो हमें दिया गया था रेड कार्ड। रेड कार्ड देने के बाद हम लोग को बोल दिया गया कि अब आप लोग जाके बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद अंदर में जाके फिर से बैठा दिया गया हम लोग को, और एक बस में बैठा के अंदर ले गया, और फिर वहाँ पे हम लोग का बायोमेट्रिक लिया गया और फिंगर लिया गया। उसके बाद हम लोग को बोल दिया गया कि आप एक फॉर्म भरिए। आप लोग को क्या करते हैं ना, मेडिकल का जो रिपोर्ट आता है ना शाम में, वो रिपोर्ट आपको री मेडिकल में दे दिया जाता है, और वहाँ पे आपको लिखा रहता है कि आप किस किस पॉइंट में फेल हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। ईसीजी है, वेस्ट है, चेस्ट है, बॉडी पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, वेट है, हाइट है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमें दे दिया गया अपना डिटेल। मेरा डिटेल रिपोर्ट था, मेरा मेडिकल का रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट में सामने था। और मेरा मेन कारण था बॉडी अंडरवेट था, बॉडी अंडरवेट। तो बॉडी अंडरवेट था, तो मैं वहाँ पे लिखा हुआ था मेरा मिनिमम 53 kg वेट होना चाहिए, और हाइट मेरा था 180 सेंटीमीटर, और मिनिमम आपका 53 kg वेट होना चाहिए। तो मेरा 48 kg वेट था। तो फिर मुझे वहीं पे वेट मशीन लगाया हुआ था, वहीं पे वेट मशीन पे मुझे बुलाया गया, वेट चेक हुआ मेरा। पहले तो चेस्ट चेक किया, मेरा चेस्ट गलत मापा गया था। अगर वहाँ पे हम लोग का चेस्ट 74 सेंटीमीटर मापे थे, और लेकिन यहाँ पे जब मापा गया री मेडिकल में तो मेरा चेस्ट 78 सेंटीमीटर था, और प्लस 6 सेंटीमीटर एक्सपेंशन था। तो वो बोले कि हाँ आपका चेस्ट सही है, अब आप जाओ। लेकिन मेरा बॉडी जब वेट मापा गया तो मेरा वेट 48 kg था। तो बॉडी वेट मापने से पहले मैंने कुछ केला और पानी खाया था, जिसके कारण से हल्का फुल्का 1 kg 2 kg बढ़ा था। लेकिन बोला कि आप जाइए, आप रुकिए कुछ दिन यहाँ पे। तो फिर हम लोग को सबको फिर बाहर भेज दिया गया। फिर अगले दिन बुलाया गया। अगले दिन बुला के फिर बोले कि आज तो बंद रहेगा, आपको कल आना होगा, कल आपको भेजा जाएगा हॉस्पिटल। एयरफोर्स का हॉस्पिटल नहीं था, आर्मी का हॉस्पिटल था, इसलिए वहाँ पे काम स्लो हो रहा था। तो हम लोग को आर्मी का हॉस्पिटल अगले दिन भेजा गया, जिसमें हम लोग का चेक हुआ ईसीजी। तो ईसीजी चेक होने के बाद बहुत कम बच्चों का बहुत धीरे धीरे चेक हो रहा था, क्योंकि वो लोग डिले करते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग बौखो। तो पहले हम लोग का ईसीजी चेकअप हुआ। ईसीजी चेकअप होने के बाद उसके बाद हम लोग को बोल दिया गया कि
आंख चेकअप करवाओ, आंख में आपका कंडीशन है, आंख के बारे में डिटेल बात कर लेता हूं मैं। देखो आंख में क्या होता है, आंख वो लोग 6/12 तक लेते हैं, और अगर 6/6 है तो ठीक है, परफेक्ट है, और 6/6 से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और चश्मा लेके जाना है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और चश्मा लेके जाना है। और आँख में आप रोशनी बढ़ाने के लिए एक काम कर सकते हो, आप सुबह सुबह घास पे बुलना शुरू कर सकते हो, आंवला खाना शुरू कर सकते हो। इतना करने से आपकी आँख की रोशनी 100% बढ़ेगी। तो फिर अगले दिन हम लोग को अब ईसीजी हुआ। ईसीजी होने के बाद हम लोग को फिर बोल दिया गया कि आप फिर से आप अगले दिन आइए। अगले दिन फिर हम लोग का आँख का चेकअप हुआ। एक दिन में एक ही पॉइंट क्लियर कर रहे थे वो लोग। आँख का चेकअप हुआ। आँख का चेकअप होने के बाद फिर हमें बोल दिया गया कि भाई आप जाओ, आप अंडर वेट हो, आप वेट बढ़ा के आना। मतलब कि उतना दिन समय भी खराब हुआ और मेहनत भी बेकार चल गई। मतलब कि मैं लगभग 2-3 महीना बौखा भी और सब मिट्टी में मिल गया, सब मेरा मेहनत बेकार हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद फिर हम लोग को बोल दिया गया, फिर जिसका जिसका सर्जरी था वो लोग से पूछ रहे थे कि जिसका जिसका सर्जरी है बताओ सर्जरी है कि नहीं। तो जो बोल रहा था हाँ, लेकिन जो भी हाँ भी बोला वो सर्जरी अपना ठीक करवा के आया था, तो वो लोग उसको ले रहे थे। जिसका जिसका सर्जरी था और वो हल्का होता है ना जिस डेट, अगर वो कर रहा था तो फिर उस टाइप से बंदे को छांट रहे थे। क्योंकि आपको मेडिकल में शांत होकर चलना पड़ेगा, आपको मेडिकल में चालाकी करनी पड़ेगी। आप री मेडिकल या मेडिकल में चालाकी नहीं करोगे एयरफोर्स में तो आपका मेडिकल का पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप मेडिकल या री मेडिकल में चालाकी से काम लो। चालाकी से काम लोगे तो आपका 100% पॉइंट क्लियर होगा। और बात रहा प्राइवेट पार्ट का, तो प्राइवेट पार्ट री मेडिकल में भी चेकअप हो रहा था। वो जैसे मेडिकल में चेकअप करते हैं वैसे ही चेकअप कर रहे थे। इसलिए किसी का हाथ पैर कुछ भी टूटा हुआ है तो आप अपना हाथ पैर ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपका मेडिकल है अभी आने वाले समय में या फिर री मेडिकल है कुछ दिन के बाद, तो जो पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट पे अपना वर्क करो और वो पॉइंट कोशिश करो कि ठीक करके जाओ। नहीं भी ठीक होगा तो भी जाओ। आपके चांस, आपको ग्रीन कार्ड मिलने के 95% चांसेस हो जाते हैं री मेडिकल में। क्योंकि री मेडिकल में अगर 10 बंदे को री मेडिकल के लिए बुलाया गया ना तो 8 बंदे को ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर 10 बंदे को री मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो 8 बंदे को ग्रीन कार्ड मिलेगा। इसकी 100% गारंटी है। तो बस यही समझो, यही था री मेडिकल का प्रोसेस और क्या क्या इसमें होता है। और मुझे रेड कार्ड उसके बाद ये मिला था और मुझे फेज 2 क्लियर करने के बाद मेडिकल का एडमिट कार्ड, तीनों चीज़ दिया गया था। तो मैं सब डॉक्यूमेंट को संभाल के रखता हूँ। तो यही था आज का बात। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।